जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर के स्पेशल सीरीज़ के साथ। करंट अफेयर जो बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 5 से 10 करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण रामबाण होने वाला है। इस वीडियो में अंत तक आपको जुड़े रहना है, तभी इस वीडियो का आपको लाभ मिल पाएगा। हम चलेंगे आगे, लेकिन वीडियो पहली बार है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही लाइक शेयर ज़रूर ठोक के जाएं। आप किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होने वाला है। तो बिल्कुल PDF हमारे टेलीग्राम चैनल को से आप ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे पीछे लगभग 20 करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट्स और टॉपिक वाइज अपलोड है, आप उसे चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। बिना देर के हुए हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे, एकदम लल्लन टॉप 50+ हम MCQ 10 मिनट में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। आप हमारे YouTube को एग्ज़ाम ट्री 1 सर्च करके भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये रिवीजन क्वेश्चन होगा 10। VO चिदम्बरनार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया? ये तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। VO चिदम्बरनार, ये तमिलनाडु नाम से ही पता चला, हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया। अगला क्वेश्चन है, पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? शतरंज स्पोर्ट्स का आयोजन जो किस देश में किया जाएगा, जिसका खिताब मैग्लन कार्लसन ने जीत लिया है? तो सऊदी अरब में हुआ था और उसको मैग्लन कार्लसन ने जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिबू सोरेन जो हाल ही में निधन हुआ, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं सोरेन जी, उन्हीं के पिता हैं, ठीक है। और ये झारखंड के थे शिबू सोरेन, उनका निधन हो गया है दिल्ली में। 81 साल की शायद उम्र, कितने 81 के कितना साल में हुआ पता नहीं। किस स्थान पर भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू होगा? अभी कांडला गुजरात में। हरित हाइड्रोजन मेक इन इंडिया हाइड्रोजन कांडला गुजरात में चालू हो रहा है। किसके द्वारा ई ट्रीज फॉर द रिमार्केबल रोहित नामक किताब लिखा था? याद रखिएगा, रोहित का है। ए ट्रीज फॉर द रिमार्केबल रोहित नामक पुस्तक किसने लिखा था? आर कौशिक, ध्यान रखेंगे, आर कौशिक। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय अमृत किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने? ठीक है, प्रत्यय अमृत जो बने हैं बिहार के प्रत्यय अमृत नए मुख्य सचिव बने। अगला क्वेश्चन, पहला बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जो है दिल्ली में। और देश में सबसे ज़्यादा अंगदान तेलंगाना ने किया। अंगदान में सबसे ज़्यादा कौन है? तेलंगाना है, 4% के साथ। किस देश की राष्ट्रपति जो फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं? तो बिल्कुल फिलीपींस के जो है ना राष्ट्रपति, नाम है फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। यह भी भारतीय 5 दिनों की भारतीय दिवसीय यात्रा पे है। अगला प्रश्न करेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो PM किसान योजना के तहत 20वीं किस्त दी गई है वाराणसी में, ठीक है, जारी किया गया वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का। और उत्तर अमेरिका के सबसे बड़ी राम जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कनाडा में राम जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ह्यूमन आउटप्लेटनरी एक्सप्लोरर होप रिसर्च स्टेशन किस राज्य UT में स्थापित होगा? तो होप जो हो रहा है आशा वाला लद्दाख में होप रिसर्च स्टेशन को स्थापित किया जा रहा है। फुल करेंगे तो ह्यूमन आउटप्लेटनरी ठीक है, एक्सप्लोरेशंस होप। अलग क्वेश्चंस चलेंगे, ये तो रिवीजन था। अब आइए जम्मू कश्मीर के कुछ हम लोग मुख्य करंट अफेयर को देखते हैं। जम्मू कश्मीर UT है, जम्मू कश्मीर देख सकते हैं, मैप है इसका, इधर सटा हुआ लद्दाख, इधर जम्मू कश्मीर करंट अफेयर। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी को सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। 13 जनवरी को कौन सा था? याद रखें, सोनमर्ग सुरंग कहाँ? जम्मू कश्मीर में, मोदी जी द्वारा उद्घाटन। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में स्थित भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खंड पुल का सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा किया। तो अंजी खंड रेल पुल जम्मू कश्मीर में ही है। जम्मू और कश्मीर में डल झील पर उबर शिकारा नाम की एशिया की पहली जल परिवहन, उबर जो है ना, ये डल झील में एक परिवहन चालू किया है, पानी में जल परिवहन सेवा शुरू किया। जम्मू कश्मीर के PM जम्मू एंड कश्मीर के ने PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्रशासित UT बना। तो PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला UT जम्मू कश्मीर बना। और उमर अब्दुल्ला केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने। तो उमर अब्दुल्ला यही नए मुख्यमंत्री बने। IPS अधिकारी नलिंग प्रभात
आईपीएस अधिकारी जो नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के डीजीपी बने हैं, डीजीपी। और ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर में, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर ने लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीता है। तो ई सेहत ऐप, खीर भवानी मेला और ओडीओपी में पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब निधन के बारे में देखिए, एक निधन हुआ है अच्छे खासे हैं। निधन 2024 में देखिए जाकिर हुसैन, तबला वादक, इनका भी निधन हुआ है। डियोगो, फुटबॉल खिलाड़ी थे डियोगो, इनका भी निधन हुआ है। जाकिर हुसैन का भी निधन हुआ है, तबला वादक हैं। शारदा सिन्हा जो थी बिहार कोकिला, इनका भी निधन हुआ है, बिहार की कोकिला, इनका भी निधन शारदा सिन्हा का। और वीवी पट्टाभिरामन जो है, ठीक, सम्मोहन विशेषज्ञ है, इनका भी निधन हुआ है। जाकिर हुसैन तबला वादक, डियोगो हैं फुटबॉल खिलाड़ी थे, शारदा सिन्हा बिहार कोकिला, और वीवी पट्टाभिरामन जो थे सम्मोहन एक विशेषज्ञ थे। रतन टाटा का भी यहाँ पर देख सकते हैं निधन हुआ है। रतन टाटा टाटा समूह के कौन थे, अध्यक्ष थे। कनक काजू जो थे पद्मश्री और गुसाड़ी डांस मास्टर थे, पद्मश्री और गुसाड़ी डांस मास्टर थे कौन, तो ये थे कनक काजू। और सीताराम सेंचुरी कौन थे, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ। यहाँ देख सकते हैं लतिका कट्ट जो थे मूर्तिकार हैं। और कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस, इनका भी हुआ है। और पूर्व भारतीय बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कपारी, इनका भी निधन हुआ। और लाई लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री राम सहाय पांडे, इनका भी निधन हुआ है। विजय रूपानी गुजरात सीएम थे, उनका भी निधन हुआ है। अब और आगे ऊपर देख लेते हैं। उस्ताद गुलाम नबी शाह जो है कश्मीरी लोकगीत है, इनका भी निधन हुआ। और सूर्यमुखी देवी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य हैं, इनका भी निधन हुआ। ठीक है, स्पेलिंग प्रिंस है, इनका भी निधन हुआ। यहाँ एक और छोटा था, अंशुमन गायकवाड़ था, प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, इनका भी निधन हुआ। और यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी करती थी, इनका भी निधन हुआ। और मेघना देसाई अर्थशास्त्री, इनका भी निधन हुआ। और झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन, इनका भी निधन हुआ, अभी जस्ट पूछे। तीन सारे का निधन हुआ और इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल 1 से 2 बार इसको देखिए। महत्वपूर्ण अगस्त दिवस को देख लेते हैं। अभी फिलहाल 1 अगस्त को हम विश्व व्यापारी वेब दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाते हैं। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाते हैं 1 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। और लैंड होम दिवस 7 अगस्त को। देखिए यहाँ एग्जामेट्री फर्स्ट 1 से भी सर्च कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ITAT द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी WATS के अनुसार भारत आधिकारिक तौर पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनाया है। तो 5वां विमानन बाजार कौन है, तो अपना इंडिया। चलिए आगे कुछ करेंगे। वैश्विक रैंकिंग जो शॉर्ट है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो 76 मिलियन पर है, 5.2 वृद्धि। चीन है 741 बिलियन यात्री, 18.7 वृद्धि हुआ है। और यूनाइटेड किंगडम है 261 मिलियन यात्री। स्पेन की बात करेगा 241 मिलियन यात्री, और भारत 241 मिलियन यात्री। तो 5वां विमानन बाजार बना है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ATAT द्वारा जारी हुई नवीनतम, अभी देख लीजिए, वही है, फिर रिकॉल हो चुका है। आगे चलते हैं। प्रमुख पुस्तकें आप देख लेना है, प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख बुक। वोमेंस लाइफ एंड फ्रीडम, इसके लेखक कौन है, तो मजारने सत्रापी, फ्रीडम एंड वोमेन लाइफ्स। अगला हो जाए ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर का कौन है, तो जेसिदा अर्नंद, ठीक, अर्नल्ड। अगला बुक है द डायरी ऑफ ए क्रिकेट लाइफ, द डायरी ऑफ क्रिकेट लाइफ, पूजा पुजारा। और हार्ट लैम्प बानू मस्ताक 20 अभी 2025 का मान बुकर पुरस्कार मिला। द विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है, तो सेन वाटसन। द विनर माइंडसेट के लेखक कौन है, तो सेन वाटसन। और नाइफ हीरोज टेल ऑफ रिलीजियंस एंड फाइट फ्री द स्पीच, इसके लेखक कौन है, सलमान रुश्दी। और रौद्र सात्विकम जो है प्रभा वर्मा है, रौद्र सात्विकम प्रभा वर्मा। यादे पुष्पा भारती का है। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना। और ए मशीनरी के हैं, ठीक है, दुबरी सुब्बाराव ए मशीनरी के लेखक। इजराइल वार डायरी विशाल पांडे लेखक। द गोल्डन ईयर्स के लेखक रस्किन बॉन्ड है। व्हाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है, S जयशंकर। और 12th फेल के लेखक अनुराग पाठक। 12th फेल के कौन है, अनुराग पाठक हो जाएंगे। 12th फेल अनुराग पाठक। 4 स्टार फॉर डेंसिटी MM रनवने। और बम्बई ऑफ सेंट गीतांजलि श्री, ठीक है। कोरियर्स के जो है जेनी अर्पनेक। अगला देख लीजिए यहाँ वुमेन्स लाइफ एंड फ्रीडम, सवात्री ए डिफेंडर काइंड फॉर पावर है,
जे सीधा अर्नद, तभी जस्ट हम लोग पढ़ दिए, यादें यादें पुष्पा भारती हैं, रौद्र सात्विकम है, प्रभा वर्मा, तो ये हो चुका है। अब आइए कुछ दिल्ली देख लीजिए। यहाँ पर दिल्ली से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर है। एक सड़क एक दिन योजना कौन चलाया? दिल्ली ने चलाया। एक सड़क एक दिन योजना कौन चलाया? दिल्ली ने चलाया। दिल्ली परिवहन डीटीसी ने सहेली स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया। सहेली स्मार्ट कार्ड कौन किया? दिल्ली परिवहन ने लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में पौधारोपण किया और एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0 का शुरुआत किया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है, आप ही मुझे आते रहती है तो इसको इग्नोर करिए। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट कहाँ है? तो इको पार्क, ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आय का 7वां सत्र कहाँ हुआ? तो दिल्ली में ही हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र दिल्ली में हुआ है। 2025 में पहली बार होने जा रहा खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी दिल्ली कर रहा है। खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी दिल्ली कर रहा है पहली बार। और जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरुआत किया है। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और भारत का पहला वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली में ही। और कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति नई दिल्ली में हुआ है। भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन दिल्ली में खोला गया है। भारत की पहली ब्लॉक वैक्स लैब का उद्घाटन भी दिल्ली में हुआ है। आयुष्मान व्यय योजना दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दे दिया है। क्लाउड सीडिंग। अब देखिए उत्तराखंड के कुछ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कौन है? गुरमीत सिंह है। राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। झील सात ताल, राकसताल, नैनीताल, मालाताल, ये सब क्या है? उत्तराखंड के झील है। उत्तराखंड देख सकते हैं, ये आपके सामने मैप है। बिल्कुल भारत में उत्तराखंड इस तरह का मैप है। नेशनल पार्क उत्तराखंड की बात, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ये पांचों को हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क है। नेक्स्ट दर्रे की बात हो, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये तीनों दर्रा जो है उत्तराखंड में, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा। अब उत्तराखंड के कुछ इंपोर्टेंस देख लीजिए। उत्तराखंड करंट अफेयर्स। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऑपरेशन कालनेमी चालू किया। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में चालू हुआ है। उत्तराखंड 27 जनवरी को सम्मान नागरिक संहिता लागू यूसीसी लागू करने वाला बन गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला योग नीति का अनावरण हुआ है। योग नीति चलिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, ठीक है, जौलजीबी मेला 2024 का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, जौलजीबी मेला 2024 उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना कहाँ? तो उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट जो है उत्तराखंड में, ठीक है, चालू हुआ है। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक में लागू करने वाला पहला राज्य बना। और देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन देहरादून उत्तराखंड में लगभग 24 किलोमीटर दूर थाने गाँव में हुआ है। देश के पहले राइटर्स विलेज कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की दर्ज पर एम्स ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस की सुविधा हुआ। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का स्थापना हुआ। महाभारत वाटिका उत्तराखंड में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या कर देना है, एक कमेंट करके दिल भेज दीजिए। बाकी लाइक शेयर कमेंट करते चले, पढ़ते चले, बढ़ते चले। बाय बाय, टेक केयर।